नमस्कार दोस्तों। लर्न विद रजनी और स्मृति कोचिंग क्लासेस में आप सबका स्वागत है। काफ़ी बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं, आरएसएस भी, एलडीसी वाले भी और स्टेनो वाले भी, कि क्या इसमें नॉर्मलाइजेशन होगा। क्योंकि ये जो आपका स्किल टेस्ट है, जैसे एलडीसी का जो टाइपिंग टेस्ट है वो अभी हुआ है, ये जो स्किल टेस्ट है वो अलग अलग शिफ्ट में हो रहा है। स्टेनो का स्किल टेस्ट मार्च में होगा, वो भी अलग अलग शिफ्ट्स में होगा। तो जो जब अलग अलग शिफ्ट्स में कोई एग्जाम्स होते हैं तो भाई उसमें नॉर्मलाइजेशन होना चाहिए। ये जब भर्ती निकली थी स्टेनो की, तब इसमें लिखा हुआ था साफ साफ कि नॉर्मलाइजेशन किया जा सकता है। कंफर्म नहीं था कि नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा। तो अगर आप एलडीसी और स्टेनो के एस्पायरेंट हैं, वीडियो को एंड तक देना देखना, छोटी सी वीडियो है। हमने जब एग्जाम दिया था स्टेनो का 2021 में, उस टाइम पर 29 ऑफ अक्टूबर को जो शिफ्ट्स थी, है ना, जितने भी शिफ्ट थी 29 ऑफ अक्टूबर को, उसमें जो मैटर था वो बहुत इजी आया था। 30 को जो सुबह शिफ्ट थी उसका मैटर भी इजी था, लेकिन सुबह के बाद 30 की और 31 की जितने भी शिफ्ट थी उनका मैटर पहले वाली शिफ्ट्स के कंपैरिजन में हार्ड आया था। तो काफ़ी बच्चों ने उस टाइम पर भी मांग उठाई थी, ज्ञापन भी दिया था कि भाई नॉर्मलाइजेशन करना चाहिए। तो अब इस बार उस टाइम पर नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ था। अब मेरा मेरा इजी शिफ्ट में था। ये लक की बात होती है। देखो, 29 ऑफ अक्टूबर को ही मेरा टेस्ट था और युवावस्था वाला मेरे मेटर आया था, उसमें मेरे 85 मार्क्स आए, 85। तो ये जो नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं, आलोक राज जी जो हमारे अध्यक्ष महोदय हैं, इन्होंने साफ किया है कि स्टेनो और एलडीसी एग्जाम्स में टाइप टेस्ट इत्यादि में नॉर्मलाइजेशन का कोई प्रावधान नहीं है। तो इससे क्लियर हो गया है कि ये जो भी दोनों भर्तियां हैं इनमें नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा नॉर्मलाइजेशन। ये चीज इन्होंने क्लियर कर दी। अब विद्यार्थियों के हित में अगर हम सोचें तो नॉर्मलाइजेशन किया जाना चाहिए। ये जो नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस है ये होनी चाहिए विद्यार्थियों की हित की अगर बात करें, क्योंकि उसमें हमारा हमारा क्या कसूर है। किसी के इजी मैटर आ रहा है वो पास हो रहा है और हमारे हार्ड आ गया, हम फेल हो गए। तो नॉर्मलाइजेशन क्या होता है? नॉर्मलाइजेशन जितने भी शिफ्ट्स होती हैं, इजी शिफ्ट, हार्ड शिफ्ट, जो हार्ड शिफ्ट वाले होते हैं उनके मार्क्स थोड़े कम हो जाते हैं या उतने ही रहते हैं, और इजी शिफ्ट वालों के मार्क्स थोड़े बढ़ जाते हैं। ये नॉर्मलाइजेशन का एक होना चाहिए था नॉर्मलाइजेशन, लेकिन इन्होंने भी साफ कर दिया है कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। तो मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं एलडीसी और स्टेनो के, इस चीज़ को अभी क्लियर कर लेना। और जो आप जो स्टेनो वाले जो प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, क्योंकि आपके पास अभी टाइम है, एलडीसी वालों के पास तो अब टाइम है ही नहीं, एलडीसी वालों का तो हो भी गया है। तो आपके पास अभी टाइम है, आपको इजी मैटर की प्रैक्टिस भी करनी है और हार्ड मैटर की भी प्रैक्टिस करनी है। क्योंकि अगर आपके हार्ड मैटर आ गया तो नॉर्मलाइजेशन का कोई प्रावधान नहीं है, तो वहां पर जाकर आपका पेपर बिगड़े। इससे अच्छा है कि जो स्टेनो के एस्पायरेंट हैं, आपको इजी और हार्ड दोनों मैटर्स में टाइपिंग प्रैक्टिस करनी है स्किल की। और कई बच्चे ये भी पूछ रहे थे कि आरएसएसबी में लीगल मैटर की प्रैक्टिस भी करें क्या? लीगल मैटर की प्रैक्टिस आपको नहीं करनी है, ठीक है। लीगल मैटर में आपको नहीं उलझना है। लीगल मैटर हाई कोर्ट स्टेनो में आता है, ठीक है। आरएसएसबी स्टेनो में लीगल मैटर नहीं आता है। तो ये इन्फॉर्मेशन थी आप लोगों के लिए। और बहुत सारे एस्पायरेंट हैं आप में से भी जो चतुर्थ श्रेणी की, अगर आप में से कोई तैयारी करना चाहता है तो चतुर्थ श्रेणी का बैच हमारे एप्लीकेशन पर चल रहा है। सिलेक्शन वाला बैच अपना नाम है। आप अगर बैच ले लोगे तो आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ा जाएगा। आपको हमारे हेल्पलाइन नंबर है, ये हेल्पलाइन नंबर है। बैच लेने के बाद इस हेल्पलाइन नंबर पे मैसेज या कॉल करके बोलना है कि मैं नया स्टूडेंट हूँ, मुझे इस ग्रुप में जोड़ दो। ये जो ग्रुप है इसमें आपको डायरेक्शन दिए जाएंगे और वॉइस चैट की जाती है कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। जो भी हमारे नोट्स हैं आपको बाहर से कुछ भी परचेज नहीं करना।
हम ये गाइड नहीं करेंगे कि आप ये बुक पढ़ो वो बुक पढ़ो, हम सिर्फ अपना मैटर आपको प्रोवाइड करवाएंगे, आपको उसी से तैयारी करनी है। और आज से ही हमारे इस बैच में मैथ्स की क्लास स्टार्ट हो रही है, क्योंकि मैथ्स का काफ़ी अच्छा रोल है फोर्थ ग्रेड एग्जाम में। मैथ्स की क्लासेस बीएल सर लेंगे, मैथ्स की क्लासेस बीएल सर लेंगे, तो आप इसका हिस्सा बन सकते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन थी एलडीसी और स्टेनो के लिए, नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।